हेलो गाइज, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो अर्थमेटिक में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पार्ट 4 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 5 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% का लाभ कमा सके, तो उसने 20% लाभ पर कितने दर्जन आम बेचे। देखिए, इसको हम लोग 2-3 मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं। टोटल व्यापारी के पास 200 दर्जन आम है, जिनमें से कुछ 20% का प्रॉफिट पे बेच रहा है और शेष को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। क्लियर है? और सभी पर उसे कितना 13% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि 20% प्रॉफिट पे कितने दर्जन आम बेचें। क्लियर है? तो हम मान ले रहे हैं कि 20% प्रॉफिट पे x दर्जन आम बेचें, तो शेष कितना हो जाएगा। टोटल 200 दर्जन आम है, तो इसमें से 20% का प्रॉफिट पे x दर्जन आम बेच दिए, तो शेष कितना हो जाएगा। 200 माइनस x को 10% प्रॉफिट पे बेचेगा। क्लियर है? तो यहां पे x का 20% प्रॉफिट, तो 120/100। और यहां पे 200 माइनस x यानी शेष वाले को 200 माइनस x को कितना 10% प्रॉफिट पे बेचेगा, 110/100। और सभी को 13% प्रॉफिट पे। सभी कब होगा, जब यहां पे जोड़ के इक्वल करेंगे तो, क्योंकि कुल को क्या कर रहा है 13% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 113/100। क्लियर है? तो यहां से हल कर सकते हैं। आप यहां पे कॉमन काट लीजिए। यहां पे कॉमन काटेंगे कितना, यहां से काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, अगर 1/10 को अगर कॉमन काटेंगे बाहर, तो यहां पे कितना हो जाएगा 12x। ऐसा क्वेश्चन आप लोग परसेंटेज में कर लिए हैं। बेसिक से भी बताए हैं, मिनिमम के कंसेप्ट से भी बताए हैं, एलिगेशन मेथड से भी बताए हैं, तीनों मेथड से बताए हैं। यहां पे 12x बचेगा। यहां पे कितना हो जाएगा 11 दूना 22 माइनस 11x, क्योंकि 1/10 तो बाहर कॉमन काट लिए हैं। अब बराबर यहां पे कितना हो जाएगा 2 3 6 और 11 दूनी 22 यानी 226। क्लियर है? यहां पे देखिए, इस 10 को हम यहां पे गुणा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा, तो यहां से 1/10 को हम हटा दे रहे हैं। क्लियर है? यहां से घटाएंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2200 बराबर इधर कितना 2200 60। तो यहां पे x का मान कितना हो जाएगा 60, यानी 20% प्रॉफिट पे 60 दर्जन आम बेचें, तो शेष वाले को यानी 10% प्रॉफिट पे कितने दर्जन आम बेचा होगा, यहां से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 140 दर्जन। क्लियर है? तो हमको 20% प्रॉफिट पे कितने दर्जन आम बेचे, तो 60 दर्जन आम बेचे। क्लियर है? अब यहां पे आप मेथड 2 से बना सकते हैं। मेथड 2 जो है आपका एलिगेशन मेथड है। देखिए, टोटल 200 दर्जन आम है व्यापारी के पास, कुछ वाले को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है और शेष वाले को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और सभी को 13% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो सभी वाले को कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। क्लियर है? यहां से क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ और शेष का रेशियो निकल जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा 7, और यहां से डिफरेंस निकालना है केवल, तो यहां पे कितना हो जाएंगे 3। क्लियर है? कुछ वाले का रेशियो में हिस्सा कितना आया 3 दर्जन, और शेष वाले को रेशियो में हिस्सा कितना आया 7 दर्जन। यहां पे कुछ और शेष को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 10 यूनिट। और आपके क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यापारी 200 दर्जन आम को बेच रहा है, जिनमें से कुछ वाले को 20% और शेष वाले को 10% लाभ पे, तो टोटल कितना है 200 दर्जन। तो यहां पे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20। तो पूछा जा रहा है कि 20% के प्रॉफिट पे कितने दर्जन आम बेचे। तो देखिए, तो 20% वाला प्रॉफिट पे कितना 3 यूनिट बेच रहा है, तो 1 यूनिट का 20 है, तो 3 यूनिट का हो जाएगा कितना 60 दर्जन आम बेचा होगा। और यहां पे कितना 20 7 140, यानी 10% प्रॉफिट पे कितने दर्जन आम बेचे होंगे 140 दर्जन।
क्लियर है। देखिए अब हम लोग मेथड थर्ड से बनाएंगे। मेथड थर्ड आपका मिनिमम का कंसेप्ट है या डेविएशन मेथड कह लीजिए। इस मेथड को आप लोग परसेंटेज में बहुत ज्यादा यूज किए हैं। देखिए क्वेश्चन है, आपको दिया गया है क्वेश्चन, ये 200 दर्जन आम है एक व्यापारी के पास, उनमें से कुछ 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और कुछ 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और कुल को 13% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो पूछा जा रहा है 20% प्रॉफिट पे कितने दर्जन आम बेचें। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10% प्लस 10%, 10% प्लस 10%। मिनिमम तो आपको दोनों प्रकार के आमों में 10% का प्रॉफिट हो ही रहा है, तो यहां पे 10% का प्रॉफिट दोनों में हो ही रहा है, कुछ वाले पे भी और शेष वाले पे, लेकिन 10% ये एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर 200 दर्जन आम को 10% प्रॉफिट पे बेचा होता तो यहां पे 200 का 10% निकालते, 200 का 10% निकालते तो कितना होता, 20 होता, 10/100। क्लियर है। यहां पे कितना, 20 दर्जन आम होता, लेकिन यहां पे रियल में अगर देखा जाए 200 का यानी कुल पे 13% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पे कितना दर्जन आम होता, 26 दर्जन आम होता, क्योंकि 200 का 13% निकालते तो 26 होता। यहां पे देखिए तो रियल में 20 दर्जन आम बिकने चाहिए, लेकिन 26 दर्जन आम बिक रहा है। यहां पे 6 दर्जन आम जो बिक रहा है ये किसके चलते आ रहा है, ये 10% एक्स्ट्रा के चलते आ रहा है। 10% का वैल्यू दिया गया है कितना, 6। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/10। 1% का वैल्यू 6/10, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/10 इंटू क्या, 100। तो यहां से आप काटते तो कितना होता, 60 दर्जन, क्योंकि ये 10% किसका है, ये 20% वाला का है ना, तो यहां पे कितना होता, 60 दर्जन आम इस पे बिकता। तो बाकी जो बचते हैं तो वो किस पे बिकते हैं, 10% प्रॉफिट पे, यानी 140 दर्जन आम 10% के प्रॉफिट पे बिके होंगे। तो ये 60 दर्जन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एलडीसी 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 23% के लाभ पर, बाकी का हिस्सा 33% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 27% का प्रॉफिट हुआ, तो उसने 33% लाभ पर कितना केजी गेहूं बेचा। देखिए आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, हम मेथड 2 से बता दे रहे हैं, डायरेक्ट एलिगेशन मेथड से। देखिए कुछ हिस्सा बेच रहा है 23% के प्रॉफिट पे, कुछ हिस्सा को बेच रहा है 23% के प्रॉफिट पे, और बाकी जो बच रहे हैं यानी शेष को बेच रहा है 33% के प्रॉफिट पे, तो उसे कुल में 27% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे शेष और कुछ वाले का रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से काटेंगे तो कितना, 3:2 मिलेंगे। क्लियर है। यहाँ पे कुछ और शेष वाला का रेशियो निकल गया, तो कुछ और शेष कितना हो जाएंगे, 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 22 क्विंटल दिया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया गया है 22 क्विंटल में कुछ वाले को 23% पे और शेष वाले को 33% पे, और टोटल को 27% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो यहाँ पे कुल कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 क्विंटल है, तो इसको हम 2200 केजी बना दे रहे हैं। क्लियर है। 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 22 क्विंटल में 2200 केजी होगा। क्लियर है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, काटिए, 4 5 20, 4 5 20, यानी 440 हो जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है, 33% प्रॉफिट पे कितने गेहूं बेचा, कितने केजी गेहूं बेचा। तो देखिए तो यहाँ पे कितना, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 440 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 880 केजी। 880 केजी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 75 रुपये की वृद्धि करने पर लाभ प्रतिशत 25% से बढ़कर 40% हो जाता है, तो कितने मूल्य पर बेचा जाए ताकि उसका लाभ प्रतिशत 12.5% हो जाए। देखिए इसको हम लोग 2 मेथड से पढ़ाएंगे। पहला आपको परसेंटेज मेथड से बताएंगे, दूसरा आपको रेशियो मेथड से बताएंगे। देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 75 रुपये की वृद्धि करने पर लाभ प्रतिशत 25% से बढ़कर 40% हो जाता है, तो क्रय मूल्य समान रहा होगा, तब आपका लाभ 25% से बढ़कर 40% होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाभ
प्रतिशत कितना इंक्रीज हो रहा है 15%। और आपके क्वेश्चन में दिया गया विक्रय मूल्य में 75 रुपये का वृद्धि हो रहा है, यानी 15% का वैल्यू दिया गया है 75 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। 1% का वैल्यू 5 होगा तो 100% हमको पहले क्रय मूल्य पता करना होगा। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ होगा, 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 रुपया। यानी जब आप 500 का 25% निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ भी हो जा रहा है, 500 का आप 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और 500 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा 200। तो देखिए तो यहाँ पे पहले क्रय मूल्य 125 था, सॉरी विक्रय मूल्य कितना था 125, अब विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है 200। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कितना का वृद्धि हुआ है 75 रुपये का, क्वेश्चन प्रूफ हो जा रहा है। अब बोला जा रहा है कितने मूल्य पर बेचा जाए ताकि 12.5% का प्रॉफिट हो। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है, यानी 8 का सामान 1 रुपया के लाभ लेके बेचा कितना में होगा 9 रुपये में। आपका 8 यूनिट यानी सीपी का वैल्यू कितना है 500। ये कितना गुना है, देखिए तो 8 छक 48, 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी 62.5 गुना है। तो इसको भी हमको 62.5 गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45 कैरी 4, 9 दूना 18 4 22, 2 कैरी 2, 9 छक 54 54 2 56, यानी 562.5 रुपया उस वस्तु का क्या होगा विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि 562.5 रुपये में बेचेंगे तब जाके उसे कितना का प्रॉफिट होगा 12.5% का प्रॉफिट होगा। कब, जब सीपी 500 रुपया होगा तब। क्लियर है। अब इसको हम मेथड 2 से बता रहे हैं। मेथड 2 आपका बहुत आसान मेथड है, रेशियो मेथड। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 75 रुपये का वृद्धि होता है तो लाभ प्रतिशत 25% से बढ़कर 40% हो जा रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी सीपी से एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। अब लाभ कितना हो जा रहा है 40% हो जा रहा है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी 5 का सामान कितना बेचा होगा 2 रुपये का प्रॉफिट लेके 7 में बेचा होगा। क्लियर है। तो आपको पहले ही बताएं जी यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों का समान रहा होगा तब लाभ प्रतिशत 25% से 40% होगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य को क्या करना होगा, समान करना होगा। 4 और 5 है, पहला का सीपी 4 है, दूसरा का सीपी 5 है, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 20। तो 20 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दूं, इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दूं। क्लियर है। ये कंसेप्ट आप रेशियो में पढ़ लिए होंगे। तो देखिए तो यहाँ पे कितना होगा 4 पचे 20, नया सीपी और एसपी का रेशियो निकलेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना होगा 20 और यहाँ पे कितना होगा 28। क्लियर है। यहाँ पे अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है जी इसे कितने मूल्य पे बेचा जाए ताकि हमें 12.5% का प्रॉफिट हो, और स्टार्टिंग में दिया गया है विक्रय मूल्य में 75 रुपये का वृद्धि होता है। तो देखिए तो पहले मेरा एसपी कितना था 25 रुपया, अब कितना हो जा रहा है एसपी फाइनल में 28 रुपया, यानी यहाँ पे 3 यूनिट का वृद्धि हुआ है। 3 यूनिट का वृद्धि आपके क्वेश्चन में दिया गया है 75 रुपये का, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25। तो हम पूछेंगे जी सीपी क्या था, तो सीपी तो समान ही रहेगा। 25 में 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 500। यहाँ से भी आप गुणा कीजिएगा 25 में 20 से तो आपको 500 मिलेंगे, क्योंकि सीपी तो आपको हर एक कंडीशन में आपका समान ही रहा होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है जब कितने मूल्य पर बेचे ताकि 12.5% का प्रॉफिट हो। 12.5% का प्रॉफिट का मतलब कितना 1/8, यानी 8 का सामान कितना में बेचेगा 9 में। तो आप बोलिए 8 यूनिट का वैल्यू तो निकाल लिए हैं, सीपी आपको पता चल गया है ये कितना है 500 है। ये कितना गुना है 62.5 गुना है। तो यहाँ पे हमको 62.5 गुना करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 562.5 रुपया होगा। क्लियर है। 562.5 रुपया क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 90 रुपये की वृद्धि करने पर लाभ प्रतिशत 12.5% से बढ़कर 16.2/3% हो जाता है, तो कितने मूल्य पर बेचा जाए ताकि उसका लाभ प्रतिशत 20% हो जाए। तो देखिए हम इसको रेशियो मेथड से बता दे रहे हैं।
मेथड 2 से डायरेक्ट बता दे रहे हैं। दिया गया किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 90 रुपये की वृद्धि करने पर लाभ प्रतिशत 12.5% से बढ़कर 16.2/3% हो जाता है। 16.2/3% हो जाता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, यानी 8 का सामान 1 रुपया के प्रॉफिट लेके बेचा होगा 9 रुपये में। यहाँ पे 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, यानी 6 का सामान 1 रुपया के लाभ लेके 7 रुपये में बेचा होगा। आगे बोला जा रहा है तो कितने मूल्य पर बेचा जाए ताकि उसका लाभ प्रतिशत 20% हो जाए। तो देखिए क्रय मूल्य आपका समान रहा होगा, तब ये लाभ प्रतिशत क्या होगा, 12.5% से बढ़ के 16.2/3% हो जाएगा। तो क्रय मूल्य को हमको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। यहाँ पे सीपी 8 है, यहाँ पे सीपी कितना है, 6 है, यानी ये इनिशियल का सीपी है, ये फाइनल का सीपी है। तो देखिए दोनों सीपी को इक्वल करना होगा, तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हुआ, 24। तो इसमें 3 से गुणा कर लो, इसमें 4 से गुणा कर लो, तो नया सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा इनिशियल फाइनल का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीपी 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एसपी 27। यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 24 और एसपी कितना हो जाएगा, 28। ये कंसेप्ट आप रेशियो में पढ़ लिए हैं। जिनको कम समझ में आए वो रेशियो से वीडियो को देखना स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे पहले बेचा जा रहा था 27 रुपये में, अब बेचा जा रहा है 28 रुपये में। कितना यहाँ पे वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का वृद्धि इधर हो रहा है और आपके क्वेश्चन में दिया गया जी विक्रय मूल्य में 90 रुपया के वृद्धि होता है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान 90, तो हम पूछेंगे सीपी कितना हो जाएगा, 24 से 90 से गुणा करेंगे 0, 9 का 36, 3 9 दूनी 18, 3 21, यानी दोनों का सीपी कितना हो जाएगा, 2160 रुपया। बोला जा रहा है कि किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि लाभ प्रतिशत 20% हो जाए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, यानी 5 का सामान 6 रुपये में बेचा जा रहा होगा, यानी 5 यूनिट का वैल्यू तो आप निकाल लिए हैं, कितना है, 2160 है। ये कितना गुना है, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, आप 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो ये 432 गुना है, तो इधर भी हमको 432 गुना करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, 6 18, कैरी कितना 1, यानी 19, कैरी कितना 1, यहाँ पे 6 चौके 24, 1 25, यानी 2592 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल मेंस 2015 का है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। इस क्वेश्चन का भी डाटा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर बेचता है और वह उन वस्तुओं को क्रमशः 16.2/3, 12.1/2 और 6.25% लाभ पर बेचता है। अगर कुल लाभ 340 रुपया हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक व्यक्ति है, 3 वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है और वह उन वस्तुओं को क्रमशः 16.2/3% के लाभ पर बेच रहा है। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी सीपी कितना होगा 6। तो 1 रुपया के प्रॉफिट लेके 7 रुपये में बेचा होगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है 12.5% का प्रॉफिट पे 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है, यानी 8 का सामान 1 रुपया के लाभ लेके 9 रुपये में बेचा होगा। क्लियर है। आगे दिया गया है और 6.25% के लाभ पर बेचता है। 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होता है, 1/16 होता है। किन्हीं स्टूडेंट को निकालने में दिक्कत हो तो यहाँ पे निकालेंगे 6.25 बटे क्या 100, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 आएगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, बटा में 100 आएगा। क्लियर है। यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। यहाँ से काटे 25 25 625, 25 चौका 100, यहाँ से 25 से काट लीजिए 4 बार में, यानी 1/16 हो रहा है फ्रैक्शन वैल्यू किसका, 6.25% का। तो यहाँ पे 16 का सामान 1 रुपया के प्रॉफिट लेके कितना में बेच दिया होगा, 17 रुपया में। क्लियर है। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है एक व्यक्ति है जो तीनों वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पे खरीदता है। तो यहाँ पे देखिए सीपी तो सबका इक्वल करना पड़ेगा। पहले वस्तु का सीपी 6 है, दूसरे वस्तु का 8 है, तीसरे वस्तु का 16 है। तो 6, 8 और 16 का एलसीएम कितना हुआ, 48। तो 48 बनाने के लिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए तो यहाँ पे नया सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 छक्का 48, यहाँ पे 8 सते 56, यहाँ पे कितना 8 छक्का 48, दूसरे वस्तु का सीपी और दूसरे वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा 9 छक 54, तीसरे वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 48 और तीसरे वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा 51। कि आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल लाभ अगर 340 रुपया हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए कुल लाभ कैसे निकलेगा, जब टोटल हम सीपी को ऐड कर लेंगे और टोटल एसपी को ऐड कर लेंगे तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा 8 8 16 16 8 24 कैरी 2 6 अचार 10 10 अचार 14 144। क्लियर है। यहाँ पे कितना 6 4 10 1 11 कैरी 1 16। यहाँ पे बताइए 144 का सामान 161 रुपया में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना का होगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 10 16 1 17, यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है 17 यूनिट का। 17 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अगर कुल लाभ 340 रुपया हुआ हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, समान ही होगा, क्योंकि 48 दूना 96 यानी 960 ही रुपया होगा। क्लियर है। दूसरे वाला का भी 960 ही रुपया होगा और तीसरे वाला का भी 960 ही रुपया होगा। क्लियर है। तो 960 रुपया क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये सीपीओ 2017 का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, अगर पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, तो कुल सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें। हम आपको पार्ट 3 में करा दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 3 में इस टाइप का क्वेश्चन करा दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, अगर पहली वस्तु पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, यानी 5 का सामान 1 रुपया के प्रॉफिट लेके 6 रुपया में बेचा होगा। क्लियर है। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का सामान कितना में बेच रहा है 9 रुपये में। क्लियर है। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है, कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य को समान करना होगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य पहले वाला का कितना है 6 रुपये, दूसरे वाला का 9 रुपया, तो 6 9 का एलसीएम कितना होगा 18। तो 18 बनाने के लिए इसमें 3 से इसमें 2 से गुना करना होगा, तो नया सीपी से एसपी का रेशियो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे फाइनल वाला कितना हो जाएगा सीपी 10 दूनी 20 और यहाँ पे फाइनल वाला का एसपी कितना हो जाएगा 18, क्योंकि एसपी तो दोनों केस में इक्वल ही रहेगा। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है, तो कुल सौदे में उसे लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, कुल सौदा पूछा जा रहा है तो जोड़ना पड़ेगा टोटल सीपी और टोटल एसपी, तो ये कितना हो जाएगा 5 35 हो जाएगा सीपी और एसपी कितना हो जाएगा 36। तो बताइए 35 का सामान अगर 36 में बेचेंगे, 35 का खरीदा हुआ है 36 में बेचेंगे तो लॉस होगा। लॉस परसेंट निकालना है हमको। लॉस कितना का हो रहा है 1 रुपया का, किस पे 35 पे, इंटू क्या 100, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया रहता है तो क्या रखते हैं हमेशा सीपी रखते हैं। क्लियर है। इसको काट लीजिए 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100, तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, क्या 7 दूना 14, 6/7, यानी 2.6/7% क्या होगा, उस व्यक्ति को लॉस हुआ होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2013 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, अगर उन वस्तुओं पर उसे क्रमशः 25% हानि, 20% लाभ और 10% हानि होती है, अगर कुल सौदे में उसे 200 रुपये की हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए कोई व्यक्ति है 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, अगर उन वस्तुओं पर उसे क्रमशः 25% की हानि, 25% की हानि, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी 4 का सामान खरीदा होगा और 3 में बेचा होगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट।
20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5 होता है, यानी 5 का सामान कितना बेचा होगा, 1 रुपये के लाभ लेके 6 रुपये में बेचा होगा। आगे बोला जा रहा है और 10% की हानि, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/9, यानी 9 का सामान कितना बेचा होगा, सॉरी 1/10 होता है ना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का सामान कितना बेचा होगा 9 रुपये में। क्लियर है। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य समान करना होगा। विक्रय मूल्य देखिए तीनों का अलग अलग है, तो 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना हुआ 18, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर दो, इसमें 3 से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा कर दो, तो आप देखिए एसपी क्या हो जाएंगे, तीनों का इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का नया रेशियो निकल आएगा, कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 36 18, यहाँ पे 3 बचे 15 और यहाँ पे 36 18, यहाँ पे 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18। क्लियर है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर उसे कुल सौदे में 200 रुपये की हानि होती है तो टोटल सीपी जोड़ लीजिए, तब तो आपको पता चलेगा कुल सौदे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 5 4 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 54। आप बोलिए 59 रुपये में खरीद के 54 रुपये में बेचिएगा तो लॉस होगा ही होगा। कितने का लॉस होगा, 5 यूनिट का लॉस होगा। 5 यूनिट का इधर लॉस हो रहा है और कुल सौदे में क्वेश्चन में आपको दिया गया है कितना 200 रुपये का लॉस हो रहा है। 5 यूनिट का वैल्यू 200 दिया गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे 24 यूनिट का वैल्यू पूछेंगे तो कितना 24 में 40 से गुणा करेंगे कितना 960। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य पूछेंगे तो कितना 15 चौका 60 यानी 600। तीसरे वस्तु का क्रय मूल्य पूछेंगे तो कितना 4 दूनी 800। तो आपको यहाँ पे ये तीनों क्या हुए आंसर हुए 960, 600 और 800। देखिए आप रेशियो मेथड से कितना आसानी से क्वेश्चन को हल कर ले रहे हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एफसीआई मेंस 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 3000 रुपये में बेचता है। यदि पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य पर उसे 20% का लाभ होता है तो दोनों वस्तु के लाभों का अंतर ज्ञात करें। देखिए दिया गया है कि कोई व्यक्ति प्रत्येक वस्तुओं को 3000 रुपये में बेचता है। यदि पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का सामान 1 रुपये का लाभ लेके कितना बेचा होगा 6 रुपये में। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट होता है। देखिए यहां पे क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया गया है, दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, विक्रय मूल्य का, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। 5 रुपया विक्रय मूल्य है, तो बताइए 1 रुपया का प्रॉफिट लेके बेचना है, तो यहां पे हमको सीपी कितना रखना होगा 4 रखना होगा। तब तो 4 का सामान 5 में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे 6 कर देंगे तो इसमें लॉस ही होगा, क्योंकि बोला जा रहा है ये दूसरे वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया गया है, अगर नहीं दिया रहता तो हम क्या करते डायरेक्ट इसको नीचे वाले को सीपी समझते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया था कि विक्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट हो रहा था, तो विक्रय मूल्य कितना है 5, तो आपको क्रय मूल्य कितना रखना होगा जी 20% का प्रॉफिट होगा, तो 1 रुपये यहाँ पे क्रय मूल्य को 4 रुपया रखना होगा, तो 4 का सामान 5 में बेचेगा, तब जाके इसे कितना प्रॉफिट होगा 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है तो दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट होता है तो दोनों वस्तुओं के लाभों का अंतर ज्ञात करें। और स्टार्टिंग में दिया गया कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 3000 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य को क्या करना होगा हमको समान रखना होगा। तो बताइए यहाँ पे पहले वाला का एसपी 6 है, दूसरे वाला का एसपी 5 है, तो इक्वल नहीं है, इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 से गुणा कर दूं, क्योंकि 6 और 5 के एलसीएम 30 हुए, तो ऊपर में 5 से गुणा कर दूं, नीचे में 6 से गुणा कर दूं, तो नया सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएंगे। कितना हो जाएंगे 25 और एसपी कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा 30। क्लियर है। देखिए तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोनों वस्तुओं के लाभों का अंतर ज्ञात करें। बताइए यहाँ पे 25 का सामान
30 में बेच रहा है। देखिए ये आपका इनिशियल वाला CPSP है, ये फाइनल वाला CPSP है। क्लियर है। यहाँ पे 25 का सामान 30 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना कमाया 5 का। यहाँ पे P1 लिख दे रहे हैं, यानी पहले पे प्रॉफिट 5 रुपये कमाया। यहाँ पे दूसरे का वस्तु को देखिए 24 रुपये खरीद रहा था, 30 रुपये में बेच रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमाया, यानी P2 यानी दूसरे पे आपको प्रॉफिट कितना का हुआ 6 रुपये का। क्लियर है। अब आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया गया है कि प्रत्येक वस्तु को 3000 रुपये बेचता है, यानी विक्रय मूल्य दोनों का तो समान है, यानी 30 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है 3000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहां पे बोला जा रहा है कि दोनों वस्तुओं के लाभों का अंतर ज्ञात करें। तो यहां पे देखिए, तो पहले में 5 का लाभ हो रहा है, दूसरे में 6 का लाभ हो रहा है। यहां पे लाभों का अंतर कितना है 1 यूनिट है। यहां पे 1 यूनिट का वैल्यू आप क्वेश्चन में कितना निकाल लिए हैं 100। तो यहां पे दोनों में कितना यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का। तो 100 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपया। 100 रुपया क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। रेशियो की सहायता से देखिए कितना इजी क्वेश्चन आप बना लिए। अगर इसको बेसिक बनाना होता तो थोड़ा सा लंबा पड़ता आपको। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको LDC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यदि पहली वस्तु पर उसे 12.5% का लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य पर 16.2/3% का प्रॉफिट होता है। अगर दोनों वस्तुओं के लाभों का अंतर 60 रुपया हो तो दोनों वस्तु के क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए आसान क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यदि पहली वस्तु पर उसे 12.5% का प्रॉफिट होता है, पहली वस्तु पर उसे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं बोला गया ना, क्रय मूल्य बोला गया है, तो हम डायरेक्ट क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे। यानी CP कितना है 8, 1 रुपया का लाभ लेके कितना बेच दिया 9 रुपये में। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य पे 16.2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी विक्रय मूल्य पे 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/6। यानी यहां पे क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है, विक्रय मूल्य पे कितना का लाभ हो रहा है 16.2/3% का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य आपका नीचे वाला हो जाएगा। नीचे वाला विक्रय मूल्य कितना है 6 है। तो बताइए यहां पे 1 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो यहां पे CP कितना करना होगा, CP कितना करना होगा 5 करना होगा, क्योंकि 5 का सामान 6 में बेचेंगे तब जाके कितना का प्रॉफिट होगा 16.2/3% का प्रॉफिट होगा। अगर यहीं पे आप यहाँ पे 7 कर दे तो यहाँ पे लॉस होता 16.2/3% का। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको क्या रखना होगा 5 रखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है, एक व्यक्ति है जो प्रत्येक 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पे बेचता है। यानी विक्रय मूल्य को क्या करना होगा समान रखना होगा। 9 और 6 का LCM कितना 18। तो इसमें 2 से गुणा कर लो, इसमें 3 से गुणा कर लो, तो नया CP और SP का रेशियो निकल जाएंगे। कितना हो जाएगा CP 16। यहाँ पे इनिशियल वाला का CPSP कितना हो जाएगा 16 और 18 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे फाइनल वाला का CP और SP कितना हो जाएंगे 15 और यहाँ पे कितना 18। क्लियर है। तो यहाँ पे बताइए क्वेश्चन में आगे दिया गया है, ये अगर दोनों वस्तुओं के लाभों का अंतर 60 रुपया है, तो देखिए यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 16 का सामान 18 में बेचना है तो प्रॉफिट 2 रुपये का हो रहा है। यहाँ पे देखिए 15 का सामान 18 में बेचना है तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है 3 रुपये का हो रहा है। तो दोनों में अंतर कितना है, दोनों प्रॉफिट में लाभ का अंतर कितना है 1 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, दोनों लाभों का अंतर 60 रुपया दिया गया है। 1 यूनिट का मान 60 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 16 में 60 से गुणा करेंगे 960 और यहाँ पे 15 में 60 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 900। यानी 960 और 900 क्या हुए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुए। क्लियर है। आशा करते हैं जब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। ये CPO 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। यदि पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि, दूसरी वस्तु पर उसे 25% का प्रॉफिट होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल लाभ अथवा हानि % ज्ञात करें।
देखिए क्वेश्चन दिया गया है जो कोई व्यक्ति है जो दो वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है, यदि पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी सीपी कितना है 10, तो 1 रुपया के हानि सह के 9 रुपये में बेचा होगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है दूसरी वस्तु पर उसे 25% का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पर उसे 25% का प्रॉफिट, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 का सामान कितना बेचेगा 5 में बेचेगा। अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 5, तो ये इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपके कंडीशन रखा गया है। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए आपका नया सीपी और एसपी इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकलेगा। तो देखिए आपको इनिशियल में तो सीपी और एसपी का रेशियो ज्यों का त्यों ही रहेगा 10 से 9। यहाँ पे देखिए नया सीपी कितना हो जाएगा 8 यानी फाइनल में, और नया एसपी कितना हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया था वो पूर्ण हो जा रहा है क्योंकि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों इक्वल है, तो इक्वल हो जा रहा है। यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा 19। क्लियर है। अब क्वेश्चन में दिया गया है जे कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है, यानी 19 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 1710, ये कितना गुना है 19 9 171 90 गुना है, तो यहाँ पे भी हमको 90 गुना करना होगा, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा 1620। लेकिन हमें सीपी नहीं निकालना है, सीपी नहीं निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जे तो कुल लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें, कुल लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें। अगर सीपी पूछा होता तो हमारा 1620 होता आंसर, लेकिन यहाँ पे कुल लाभ अथवा हानि पूछा जा रहा है। तो देखिए 18 का सामान 19 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 यूनिट का या 1 रुपये का। यहाँ पे देखिए 19 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया था 1710, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 90, तो 1 यूनिट का मान आपका 90 आया है। तो बोला जा रहा है जे कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करें, तो यहाँ पे लाभ कितना का हो रहा है 1 यूनिट का, तो यहाँ पे 90 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 रुपये का कुल लाभ हुआ। क्लियर है। और नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, 1620 रुपया के खरीदे थे और 1710 रुपये में बेच रहे हैं, तो देखिए तो यहाँ पे 90 रुपये का लाभ हो रहा है, क्या 90 रुपये का लाभ हो रहा है। तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं, या 1 यूनिट का मान 90 आया तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा था 1 यूनिट का, तो 1 से डायरेक्ट गुणा कर देते आपको 90 आ जाता। क्लियर है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग कल पार्ट 5 को लेकर मिलेंगे, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 था। कल हम लोग का पार्ट 5 मिलेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा।